में कहा है कि देश की आजादी के वक्त मुसलमानों के हालात क्या थे और आज मुसलमानों के हालात क्या है। यही गलत व्यवस्थाओं की वजह से है। ये रोज टारगेट करने की वजह से मुसलमानों पर निशाना आपने कहा ना कि आजादी के वक्त देश में मुसलमानों के हालात क्या थे, 9.84 थे सर, और आजादी के बाद अब वो बढ़ करके फिर उसमें वृद्धि दर, उनकी वृद्धि दर 14 पॉइंट से ज्यादा हो गई सर। आपने कहा ना कि देश में मुसलमानों की स्थिति क्या थी और आज क्या है। मैं बादल देवनाथ दा आपके पास फिर से आ रहा हूं। सीधा सा सवाल है, आपने भी कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कानून की जरूरत है, नियम की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि उस नियम को, उस कानून को लाने से पहले इस बहस में झोंक दिया जाता है कि एक खास वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और बात वहीं की वहीं दब जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। हर साल हम डिबेट करेंगे लेकिन डिबेट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि हो जाएगा कि साहब एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सबके लिए हो जाएगा कि आप कम बच्चे पैदा करो, तो क्या वो सारे के सारे तख्ती लेकर सड़क पर उतर आएंगे क्या कि साहब हमें टारगेट किया जा रहा है? तो फिर एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को यह आपत्ति क्यों है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? बादल दा, मैं इसलिए मैंने आपको सुबह गुड मॉर्निंग क्यों कहा इसलिए जो सुबह आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मेरे लिए समस्या हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जय श्री राम बोल दो, मुसलमानों का समस्या नहीं है, जय माता बोल दो, गुड मॉर्निंग की जगह दादाजी जय श्री राम। सबके लिए समस्या है, सबके लिए समस्या है, क्योंकि आप जय श्री राम। यूजीसी अलग बात है, अलग बात है, एनआरसी अलग बात है और जनसंख्या नियंत्रण अलग बात है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आज 140 करोड़ है, साल 200 करोड़ हो जाएगा, पूरे विश्व पर पूरे पृथ्वी पर 500 करोड़ है, साल आ जाएगा तो 200 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएगा। आगे के लिए तो समझ चाहिए, पैसों का चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इतना जनसंख्या जब 140 से 150, 160, 200 करोड़ 250 करोड़ हो जाएगा, तो आपको तो खाना बनाने के लिए तो रसोई घर चाहिए, खाने के लिए तो थोड़े। इसलिए मैंने कलयुग का बात किया, कलयुग पे लिखा है, आज से हजारों साल पहले लिखा है, हजार साल पहले लिखा है, कलयुग में लास्ट में मनुष्य दिखाएगा। विनोद जी आखिर कमें कली का युग है, सभा की कमी है, बिल्कुल संक्षेप में विनोद जी मैं कहता हूँ, देखो बादल जी जो है ना जी, बरस तो रहे लेकिन गरज तो रहे लेकिन बरस नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूँ ये अपने आप को कल हिंदू नहीं बता रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन आप बेटो उसकी बात कर रहे हैं, ये पुरानों की, और जय श्री राम बोलते नहीं और गुड मॉर्निंग लेके चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, वो पूरे देश के लिए बनने वाला है, हर मत पंथ संप्रदाय के लिए बोलने वाला है, लेकिन आपने 6 बार पूछा, 6 में से किसी एक ने जवाब नहीं दिया कि हम इस बात को मानेंगे। मैं विष्णु परिषद का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूँ हाँ, ये कानून बनना चाहिए और सबको उसको मानना चाहिए। आखिरकार ये कहते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हम देश के कानून को मानेंगे, लेकिन उस कानून को नहीं मानेंगे। समता की बात हो, समानता की बात हो, न्याय की बात हो, संविधान की बात हो, यह सब पीछे करनी काट जाते हैं। और कभी कोई पर्सनल बात कर देता है तो कोई कहता है अल्लाह की देन है जी, हम 5 हमारे देश सबका है, देश के लिए अगर कोई कानून बनता तो कानून भी सभी के लिए मान्य होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसे नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में